यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। देने वालों पर छापा पड़वा दे रहे हैं, लेकिन उधर ट्रंप ये सब हरकतें करते रह गए, इधर भारत ने रूस के साथ और बड़ी बड़ी डील कर ली। कल ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री लावरोव के बीच मुलाकात हुई। इसमें क्या तय हुआ पता है आपको? कि भारत और रूस के बीच फार्मा, एग्रीकल्चर, खाद्य, ऊर्जा, आईटी सेक्टर में सहयोग बढ़ाया जाएगा। दोनों देशों के बीच व्यापार को 50% बढ़ाकर $100 अरब तक ले जाने का लक्ष्य है। भारत और रूस अपने व्यापार में विविधताएं लाएंगे और कंपनियों के बीच ज्यादा ज्वाइंट वेंचर करने की जरूरत है। रूस ने भारत के साथ परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग करने की बात कही। यानी भारत का स्टैंड क्लियर है कि रूस हमसे पूछ के लड़ने नहीं गया था, यूक्रेन हमसे पूछ के लड़ने नहीं गया था। रूस से हमारी पुरानी दोस्ती है। यूरोप का मन करेगा तो वो रूस से जो है वो गैस ले सकता है। भारत नहीं खरीदेगा तो रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा। उल्टा यहां भारत और करेगा और व्यापार करेंगे। बताओ क्या करोगे? जब से ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, जिसके बाद रूस और चीन ने खुलकर भारत का साथ दिया, ट्रंप भारत पर प्रेशर बनाने की और कोशिश कर रहा है। भारत की इकोनॉमी और बिजनेस को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ट्रंप को ही उल्टे झटके लग रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने अलग ही खेल कर दिया है। आप देखिए कि चीन कह रहा है कि भारत के लिए चीन के बाजार खुले हैं, रूस कह रहा है कि भारत के लिए रूस के बाजार खुले हैं। भारत और चीन फिलहाल दुनिया के दो सबसे बड़े बाजार हैं और रूस दुनिया की बड़ी ताकत है। ये तीनों देश अगर सेम पेज पर आ गए तो ये तिकड़ी दुनिया की बड़ी ताकत बन सकती है। आप ये भी देखिए कि ट्रंप ने भारत पर प्रेशर बनाने के लिए पाकिस्तान को पुचकारना शुरू किया। असीम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया, पाकिस्तान को ऐसा ट्रीटमेंट दिया जो खुद पाकिस्तान ने नहीं सोचा होगा। लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका की नजदीकियों से चीन परेशान हुआ, क्योंकि पाकिस्तान अगर चल रहा है तो चीन के दम पे चल रहा है। आज ही चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में सेना प्रमुख असीम मुनीर से मुलाकात की। सबके सामने तो चीन ने पाकिस्तान के साथ संबंध मजबूत करने की बात कही, लेकिन कहा जा रहा है कि बंद कमरे में चीनी विदेश मंत्री ने असीम मुनीर की क्लास लगाई। चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिका के साथ नजदीकियों पर असीम मुनीर को आईना दिखाया कि पाकिस्तान तो चीन के भरोसे चल रहा है, भीख तुमको हम दे रहे हैं, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दिया है, सीपेक में 5 लाख करोड़ खर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चीन का इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान को हथियार चीन दे रहा है। तो चीन ने पूछा या तो उधर सटो या इधर सटो। तो अगर चीन के विदेश मंत्री पाकिस्तान गए हैं तो यह भारत के लिए अच्छी ही बात है कि थोड़ा उसको टाइट करो। ज्यादा उधर सटने का प्रयास कर रहा है अमेरिका में। ट्रंप ने थोड़ा पुचकार क्या दिया। असीम मुनीर तो चीन को भूल गया था एक तरीके से। आज चीन के विदेश मंत्री मुनीर को कायदे से समझाए कि बहुत उछलने की जरूरत नहीं है और अगर अमेरिका के दम पर ज्यादा उछल रहे हो तो चीन भी भारत के साथ अपने संबंध सुधार रहा है। यानी पाकिस्तान अपने डबल गेम में फंसा हुआ है। लेकिन यह सब जो हो रहा है वो भारत के लिए जो जियोपॉलिटिक्स में, उसमें भारत, चीन और रशिया को लेकर जो परिस्थितियां हैं वो बेहतर बनाता हुआ दिख रहा है। पाठशाला में अगली क्लास। सड़क पर घूमते आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला क्या आया? खूंखार काटते कुत्तों पर क्या कहा कोर्ट ने? सड़क पर तो नहीं दिखेंगे काटने वाले कुत्ते, लेकिन सोसाइटीज में कुत्ते काटने की घटनाएं रुक नहीं रही। वो कैसे रुकेंगी? अब इसका चैप्टर देखिए। सुप्रीम कोर्ट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई, क्योंकि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने दिल्ली एनसीआर को आवारा कुत्तों से मुक्त करने का आदेश दिया। इस आदेश पर पूरे देश में हंगामा मच गया। एक तरफ वो लोग खड़े नजर आए जो सड़कों पर ही नहीं बल्कि अपनी सोसाइटीज में भी आवारा कुत्तों के हमलों का शिकार हुए हैं। दूसरी तरफ डॉग लवर्स ने फैसले के खिलाफ देश भर में जबरदस्त प्रदर्शन शुरू किया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को खारिज नहीं किया, बल्कि मॉडिफाई करते हुए ऐसी लाइन खींच दी जिससे डॉग लवर्स और आवारा कुत्तों के आतंक से पीड़ित दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत मानने लगे से। सुप्रीम कोर्ट में आज 3 जजों की बेंच ने पुराने आदेश में कुछ बदलाव करते हुए कहा कि सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर हाउस में नहीं रखा जाएगा। स्टेरलाइज करने और वैक्सीनेशन के बाद उन्हें उसी जगह छोड़ा जाएगा जहां से उठाया गया होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि हिंसक और रेबीज से पीड़ित आवारा कुत्तों को शेल्टर हाउस में ही रखा जाएगा, उनको वापस नहीं छोड़ा जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर भोजन देने पर भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि कोई इस आदेश के बीच आया तो उस पर एक्शन होगा
और सुप्रीम कोर्ट का पिछला आदेश तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए था। आज वाला सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दायरा बढ़ाते हुए पूरे देश पर लागू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में डॉग लवर्स और आवारा कुत्तों के आतंक से पीड़ित लोगों के लिए क्या क्या कहा है, और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर दोनों पक्ष क्यों कह रहे हैं कि हम जीत गए। आवारा कुत्तों को लेकर अब सड़क पर क्या होगा, सोसाइटी में जो कुत्ते काट रहे हैं उनका क्या होगा, सब बताऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। वेरी हैप्पी। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट करे जो सही है वो छोड़ा जाएगा। कुत्ते के ऊपर बोर्ड लगा के देंगे सबको कि ये सही कुत्ता है, इसका वैक्सीनेशन किया हुआ है। हमने उन डॉग्स को अपने पेट से जन्म नहीं दिया, लेकिन हमने उन्हें बचपन से पाला है। और बीमार या रेबीज वाले कुत्ते हैं उनको तो बिल्कुल मत छोड़ा जाए। सब लोगों को खुश होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बैलेंस्ड और साइंटिफिक ऑर्डर है। एमसीडी इसी तरीके से कुत्तों को पकड़ने का काम जारी रहेगा। अब लोग अपने अपने हिसाब से इस फैसले को इंटरप्रेट कर रहे हैं, लेकिन सीधी सी बात यह है कि कोर्ट ने कुत्तों को पकड़ने का आदेश जारी रखा है, उस पर रोक नहीं लगाई है। मामला दिल्ली एनसीआर से बढ़कर देश पे लागू कर दिया है, और साथ ही अगर कुत्तों के लक्षण ठीक दिखे रेबीज वाले वैक्सीनेशन के बाद और बाकी वैक्सीनेशन के बाद, तभी उन्हें सड़क पर छोड़ा जाएगा, नहीं तो वो वहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने 14 अगस्त को डॉग लवर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज 11 अगस्त के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बड़े बदलाव किए हैं, पहले वो सुनिए। नगर निगम और दूसरी अथॉरिटीज को आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए अलग जगह बनानी होगी। तय जगहों के अलावा दूसरी जगहों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वालों पर जुर्माना लगेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो जो भी कहीं भी बैठ जाता था कुत्ते को खाना खिलाने लगता था, वो नहीं चलेगा, और ये पूरे देश पे लागू है। ऐसा कोई करेगा तो उस पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान कर दिया है सुप्रीम कोर्ट। नगर निगम और दूसरी अथॉरिटीज ऐसे लोगों की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेंगी। अगर शिकायतों पर कार्रवाई में दखल दिया गया तो ऐसा करने वाले एनिमल लवर्स या एनजीओ पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। क्योंकि कई बार लोग आ जाते हैं कि ऐसा कैसे कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, एकदम हंगामा होने लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर यह सब कीजिएगा तो और फाइन लगा दूंगा। सुनिए सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर याचिकाकर्ता और वकील ननीता शर्मा ने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि आप इन डॉग्स को स्टरलाइज करके वापस उनको उसी जगह पे छोड़ेंगे जहां से आपने उनको पिकअप किया। सो इट्स अ बिग नो टू रीलोकेशन। रीलोकेट नहीं कर सकते आप डॉग्स को। यस, देयर आर सर्टेन डॉग्स व्हिच मे if the MCD thinks or the authorities think that they are very aggressive or rabid dogs, they have also to be looked after for the reason that the people cannot be put to risk. So human beings are also very important. तो जो कुत्ते आवारा थे, काट रहे थे, उन्हीं को तो लेके लोग परेशान थे। ये थोड़ी कह रहे थे कि कोई भी जो है वो आराम से चलता हुआ कुत्ता है उसको भी जो है वो हटा दो। इधर सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर फैसला सुनाया, उधर जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से धरना दे रहे डॉग लवर्स की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। डॉग लवर्स ने आवारा नहीं हमारा है कि नारे लगाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। सुनिए डॉग लवर्स ने क्या कहा है। मैं भगवान से सिर्फ कल से यही प्रे कर रही हूँ कि जो डॉग्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो भी भगवान के अंश हैं। जैसे हम अंश हैं, वो भी भगवान के अंश हैं। तो भगवान उनके साथ, अगर हमें बुरा लग रहा है, मुझे पता है भगवान को 10 गुना ज्यादा बुरा लग रहा होगा। अब ये फैसला राहत लेकर आया है, बहुत राहत लेके आया है, क्योंकि हम लोगों ने इन बेजुबान जानवरों को जानवर नहीं समझा है, हमेशा अपने बच्चों की तरह पाला है। जैसे इंसान सोचते हैं कि वो इंसान के बच्चे हैं, तो ये हमारे लिए बच्चे हैं। मुझे लग रहा है आप खुश होने के साथ साथ अपने आंसुओं को छुपा नहीं पा रही हैं अभी। आज तक जब से ऑर्डर आया है, हम लोग कभी रात को 2 बजे, कभी 5 बजे, मतलब सो नहीं पा रहे, मतलब अपने डॉग्स के लिए। बट अब अभी जो अच्छी न्यूज आ रही है, इट्स रियली बेटर। लाइक हमें लग रहा है कि देयर इज होप। ऑब्वियसली हम सबको चाहिए कि हम सब सेफ हो, ऑब्वियसली हम भी चाहते हैं। ये जो डॉग लवर्स हैं, ये उनका रिएक्शन। रात रात सो नहीं पा रहे थे भाई कि कुत्तों के साथ क्या कह रहे। हमारे बच्चे हैं, कुत्ते बच्चे हैं, उनका ध्यान रखिए, घर ले जाइए। आपका बच्चा किसी को काट लेगा तो दूसरे के बच्चे का क्या होगा, ये भी तो सोचना होगा। यही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। जैसे देखिए यहां जो इन डॉग लवर्स के बच्चे हैं, देखिए दूसरे के बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं, और वो पलट के इनके बच्चों को तो काट नहीं सकता, ये दिक्कत है।
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को बचाने के लिए इनके पक्ष में जोर शोर से आवाज उठाने वाले डॉग लवर्स और एनजीओज के लिए कुछ बड़ी बातें भी कही। सुप्रीम कोर्ट ने आज के अपने आदेश में कहा कि डॉग लवर्स को आवारा कुत्तों को गोद लेने का अधिकार है, लेकिन यह उनकी जिम्मेदारी होगी कि जो कुत्ता उन्होंने गोद लिया वो सड़क पर वापस नहीं आना चाहिए। जिस आवारा कुत्ते को गोद लिया जाएगा उसकी पहचान के लिए टैग लगाना होगा। आवारा कुत्तों को गोद लेने के लिए डॉग लवर संबंधित नगर निगम या दूसरी अथॉरिटीज में अर्जी दे सकते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका देने वाले हर डॉग लवर को 25,000 और एनजीओ को 2 लाख रुपए जमा करने के लिए भी कहा है। यह रकम 7 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करानी होगी। ऐसा नहीं करने वालों को भविष्य में आवारा कुत्तों से जुड़े केस में कोर्ट की सुनवाई में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इस रकम का इस्तेमाल आवारा कुत्तों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के निर्माण के लिए किया जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि भाई कुत्तों से इतना प्यार है तो घर ले जाइए, उनको अडॉप्ट कर लीजिए। सिर्फ दिन में गए एक बार खाना खिला दिया वाला हिसाब नहीं चलेगा, और वो भी कहीं बैठ के खाना खिला दिया ये भी नहीं चलेगा। आप भी आवारा कुत्तों के आतंक से पीड़ित लोगों को भी एक बार सुनिए जो इनसे पीड़ित हैं, फिर उनके इस खौफ की वजह क्या है, कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला ये आया कि जो बाकी कुत्ते को छोड़ दिया जाएगा, ये गलत फैसला है। सारे कुत्ते यहाँ से हटने चाहिए। इस मार्केट में इतने सारे कुत्ते हैं, आए दिन ये डेली 1-2 घटना होते रहती है। कुत्ते डॉग काट जाते हैं, बच्चे को काट जाते हैं, कोई फैमिली के साथ घूम रहे हैं उनको काट जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है जो सही है वो छोड़ा जाएगा। इसका जजमेंट कौन करेगा? कुत्ते के ऊपर बोर्ड लगा के देंगे सबको कि ये सही कुत्ता है, इसका वैक्सीनेशन किया हुआ है, इससे दूर रहें, या ये सही है इससे दूर ना रहें। देखिए ये फैसला तो बिल्कुल गलत है। अगर पकड़ना है तो सभी डॉग्स को पकड़िए। ये नहीं है कि भाई ये रेबीज से इंजेक्शन लगे हुए हैं तो इनको ही लेके जाना है, या जो थोड़े मानसिक रूप वाले हैं उनको लेके। जानवर तो जानवर है, जानवर का क्या पता वो किस रूप में काट लेगा, कैसे कर लेगा, क्या पता हमें। हम चाहते हैं जो डॉग हैं ये सारे शेल्टर होम में जाने चाहिए। स्ट्रीट डॉग्स जो भी हैं घरों में जिसको जरूरत बहुत प्यार है वो अपने घर रखते हैं। कहाँ कितनी दिक्कत होती है आपके सेक्टर? अरे बहुत दिक्कत है सर, हम अपने घर से सामने मार्केट नहीं आ सकते। काम वाली हमारी टाइम से नहीं पहुंच पाती। भाभी वहाँ बहुत कुत्ते हैं, हम कैसे आए, डंडे ले लेके चलती हैं। रात को आप निकल नहीं सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते। लेट नाइट आते हैं हम लोग तो कुत्ते बिल्कुल पीछे भागते हैं, झुंड के झुंड भागते हैं। डॉग लवर जो है वो मीट बना बना के उनको खिलाते हैं, और वो हमारे मंदिर के सामने मीट के वो पड़े हुए रहते हैं। भगवान जी से भी क्या उनका वो है मतभेद कि डॉग से प्यार कर रहे हैं तो करो। मुर्गा ना खाए, बकरा ना खाए। उनके घर में मच्छी खूब पकती है, खूब खाते हैं वो। कैसे वो लगा तो जानवरों के से प्यार करने वाले तो सबसे प्यार करो, उनको काट के क्यों खाते हो? भाई सबके अपने अपने तर्क हैं। कोई कह रहा है भाई अगर डॉग लवर्स हैं 2-2 कुत्ता अपने घर में पाल लें, रख लें, उनको उठा के ले जाएं। कोई कह रहा है मुर्गा मछली खाते हैं, कुत्ते से प्रेम है। गाय के लिए तो कभी नहीं चिल्लाए ये लोग। वो अलग कह रहे हैं कि हमारे बच्चे जैसे हैं, इनके साथ ऐसा नहीं हो सकता। और एक समस्या है कि भाई सोसाइटी में जो काटते हैं उनका तो अभी कुछ हुआ ही नहीं। तो ये चल रहा है मामला। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।